हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की गोपाल चंपू क्लास कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्णा हरे राम हरे राम हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर जय गौर हरि श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे गोपाल चंपू ग्रंथ से राधा कृष्ण की विवाह के बाद की लीलाएं। विवाह के बाद किस प्रकार से राधा कृष्ण का मिलन था। उसके बाद भगवान, ये जो अध्याय पढ़े थे हम, भगवान सबको गोलोक में ले जाते हैं, सारे ब्रजवासियों को गोलोक में ले जाते हैं। जिस गोलोक में इस गोलोक में ऊपर की ओर लीला परिकर स्वरूप लोकपालों में मुख्य ब्रह्मा आदि देवगण एवं सूर्य चंद्र आदि ग्रहगण विमानों की पंक्तियों के द्वारा प्रकाशित होते रहते हैं। गोलोक का गोकुल से अर्थात ब्रज से कोई भेद नहीं है, इसलिए गोकुलोक को गोकुल शब्द से भी कहते हैं। अतः गोकुल शब्द से प्राप्त हुई लौकिक लीला भी वहां पर विश्रब्धा होकर विराजमान रहती है। और जिस गोलोक में वासुदेव आदि चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप चतुर्व्यूह आवरण देवता के भाव को प्राप्त होता रहता है, तो उस गोलोक में दूसरे लोगों की वंदनीय वस्तु भिन्न भिन्न रूप से यदि विद्यमान है तो भले रहे, उसमें कोई हानि नहीं है। इस प्रकार ऊपर की ओर से ब्रह्मा इंद्र चंद्र सूर्य आदि के परिवार से व्याप्त होने वाले एवं जिसके दोनों तीर सुदूर हैं, उस क्षीर समुद्र की सीमा रूप से प्रतीत होने वाले भी इस गोलोक नामक देश को विज्ञजन भगवान के शरीर की तरह असीम प्रदेश वाला कहते हैं। एवं जिस गोलोक में आठों दिशाओं में धरती में होने वाले लोकों के समान विचित्र लोक सलोकता को प्राप्त होकर विराजमान है, और उस गोलोक वृंदावन नामक जो गोचारण भूमि व अंतर्वास भूमि है, तो भी हम उसको वचन के द्वारा कुछ पूजित करेंगे। देखो, श्री वृंदावन में स्वर्णमयी भूमि में तमाल के वृक्ष हैं एवं गरुड़ मणि अर्थात श्याम वर्ण वाली मरकत गणी की भूमि में स्वर्ण के से पुष्प वाले वृक्ष हैं एवं स्वर्ण के से वृक्षों में जो पत्र है वे सब इंद्रनील मणि के समान है। इस प्रकार अन्यत्र अर्थात इंद्रनील मणि के वृक्ष में स्वर्ण वर्ण के पत्र शोभा पा रहे हैं, किंच विधाता यदि उन वृक्षों के एक पत्र का भी अनुकरण करना चाहे अथवा रात दिन उनकी स्तुति करते रहे तो भी किंचित भी यश नहीं प्राप्त कर पाता। किसी स्थान में अनेक निकुंज रत्नमय भवनों के अवयवों को प्राप्त है, कहीं पर वृक्ष राजा के महलों से भी अधिक वांछनीय है, कहीं पर लताएं नृत्य की कला के कलाप से युक्त हैं, और कहीं कहीं अनेक स्थली रत्नों की समानता में भी अनुपमेय भाव से सम्मानित है। एक दिशा में कमल आदि से शोभायमान नदियां हैं तो दूसरी दिशा में पुष्प आदिकों की भूमि विराजमान है। उन भूमियों की बालू का
कपूर के समान शुक्ल वर्ण की है। पुष्पादिमय जिन भूमियों के बीच बीच में कहीं कहीं इस वृंदावन में ये रास की भूमियां विराजमान है, कहीं कहीं रास की भूमियां पुष्प वनों के बीच में विराजमान है, तो कहीं श्री गोवर्धन आदि पर्वत में स्थित रत्नमय भूमि में विद्यमान वे रास की भूमियां सर्वोपरि विराजमान है। पत्र पुष्प आदि को हिलाते हुए ये गोकुल का वर्णन आ रहा है, गोलोक। पत्र पुष्प आदि को हिलाते हुए वायु जब तक प्रभावित नहीं होती, वृक्ष तब तक ये वृक्ष स्वर्ण और मणि आदि के चित्रकारी से बने हुए हैं। ऐसा चित्रमय भ्रम धारण कराते रहते हैं। उन वृक्षों पर बैठे हुए शुक पिक मयूर आदि पक्षी भी तब तक चित्रलेखे से चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि आदि के माधुर्य के द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते। उस वृंदावन में शिलिवक्त्रा भ्रमरगण भैरी ध्वनि को एवं चल दला पीपल के वृक्ष छोटे मोटे वाद्यों को तथा कुहू कंठा गायन को एवं क्षिति कंठा नृत्य को करते रहते हैं। इस प्रकार जिस मन में अनेक प्रकार की कलाएं विराजमान है, अतः वन यत्न के बिना ही रंग भूमि पे के समुदायमय होकर दे दिखते हैं। वृंदावन में कुछ पक्षी हर्ष की अधिकता से गीत का अनुकरण करके एवं कोई कोई पक्षी निरंतर बाजे का अनुकरण करके तथा कुछ पक्षी नृत्य का अनुकरण करके चारों ओर से शोभा को पुष्ट करते रहते हैं। किंतु उन पक्षियों में जो पक्षी श्याम एवं गौरवर्ण की कांति से युक्त हैं एवं जो पक्षी श्री राधा कृष्ण के नाम तथा श्री रामकृष्ण के नाम एवं बिहार के सूचक शब्दों को करने वाले वे सब पक्षी तो हमारे अंतर्करण में विद्यमान हैं। उस वृंदावन में मृगा अर्थात सिंह व्याघ्र मृग आदि पशुगण आपस में मित्रता के सहित शोभा पाते रहते हैं। इस विषय में विशेष आश्चर्य न विचारिए, क्योंकि उन सब के प्राण स्पष्ट ही एकता को प्राप्त हो गए। अतः वे कृष्णगत प्राण होकर सब ओर से विलास करते रहते हैं। किंच प्रांतर बहुत दूर तक सुना मार्ग एवं गोष्पद गोगण के द्वारा सेवित स्थान इस प्रकार की भूमियों में तृणों के समूह इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाते रहते हैं। पूर्वोक्त प्रकार की जिन भूमियों में गोगण एवं मृग आदि सब पशु श्री कृष्ण के द्वारा की गई रक्षा में समान माने जाते हैं, अर्थात सभी की रक्षा समान रूप से होती है। ब्रज के इस अंतिम वन में श्री कृष्ण बलदेव आदि सभी मित्र गैया चराते विहार करते हैं, परस्पर हंसते हैं, आलिंगन करते हैं और अनेक प्रकार की कला को धारण करते हैं, आपस में अलौकिक प्रीति को प्राप्त होते रहते हैं और अपने स्नेह चित्त से चेतन मात्र को स्नेहित करते रहते हैं। पूतना बगासुर बकासुर अगासुर कंस आदि पहले पहले शत्रु को जीतने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में मित्रों की सभा में कभी कभी क्रीड़ा रूप इंद्रजाल को बारंबार अधिक रूप से करते हुए अपूर्व सा आचरण करते हैं। पहले प्रकट लीला में अगासुर आदि शत्रुओं की श्रेणी से जो भयंकरता थी वह अब यद्यपि सत्य नहीं है, तथापि उस प्रकार की जो भयंकरता थी वह दर्शन करने वालों को परम कौतूहल उत्पन्न करती रहती। वृंदावन में उस प्रकार की गैयाएं स्फूर्ति पाती रहती हैं जो शुक्ल वर्ण वाली हैं एवं उनके दोनों सिंगों के सहित खुर समूह में लगे स्वर्ण की किरणों से जो अनुरंजित है, स्थूल जल के घट के समान आचरण करने वाले इन ही स्तनों से झरते हुए दुग्ध के कारण जिनके भीतर के प्रदेश गीलेपन से युक्त हैं, लंबाई के कारण पूंछ के बालों वाले अग्रभाग से जो पूज्य हैं एवं जो अपने नए बछड़े को अतिक्रमण करके भी श्री कृष्ण के संसर्ग में आसक्ति होने के कारण उत्पन्न हुए पसीने से युक्त अंगों वाली हैं, सुखों को प्रकाशित करने वाली मुखों वाली तथा श्री कृष्ण के स्नेहमय शरीर वाली। इस वृंदावन में बछड़ों के समूह चढ़ते रहते हैं, खेलकूद करते रहते हैं। वे सब दधी समुद्र के चंचलता से युक्त माखन के गोलाओं के समान है, चंद्रमा के बालकों के समान है, श्री कृष्ण के मंदहास रूपी सुधा के परिणाम स्वरूप। प्राय श्री कृष्ण के विलास रूप वे वे बछड़े रुचि अर्थात कांति को धारण करते हैं एवं दर्शकों की रुचि को पुष्ट करते हैं।
जो बछड़े प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली कांति से शुक्ल वर्ण वाले हैं, युवावस्था में बालपन के अंश से उत्पन्न हुई चंचलता से अति मनोहर है, अपने गण में जो आसक्ति है उसके द्वारा क्रीड़ा से अति व्याकुल हैं, नवी में निर्मल सिंहों द्वारा युद्ध करते रहते हैं, अनेक प्रकार की कूद फांद से प्रतीत। जिस वृंदावन में श्री कृष्ण के साण अनेक शंकरों की तरह क्रीड़ा करते रहते हैं, वे शंकरों की तरह शुक्ल वर्ण के भस्म आदि रस से युक्त हैं, गले में बंधी हुई सांकल एवं घंटाओं के द्वारा सर्परूप पालों से युक्त हैं, दुगनी जटाओं के बंधन के समान अंगों वाले सींगों से युक्त है, अग्नि के समान नेत्र वाले हैं, सुंदर उदय से विराजमान चंद्रमा के खंड के समान तिल को वाले। गौ पालन करते समय श्री कृष्ण बलदेव आदि उन सखाओं का जो गैयाओं को बुलाना गाना एवं नाचना आदि है, उसको तो दूर रहने दीजिए, क्योंकि उनका स्वाभाविक जो बुलाना आदि है वो विशिष्ट बुलाने गाने एवं नाचने के माधुरी की अधिकता को धारण करता है। देखो, भक्ति रसिक विज्ञ जन गोलोक के जन्मार्थ का इस प्रकार वर्णन करते हैं। इस गोलोक में साधारण वचन बोलचाल भी स्पष्ट गायन है। इस गोलोक साधारण बोलना भी गाना है, क्योंकि वचन मधु से या द्राक्षा से बने हुए आसव को जीतने वाले मधुर स्वर से युक्त, अक्षरों के उच्चारण मात्र से वेद वेत्ता आदिकों के गर्व को जीतने वाले हैं। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ जिनकी लालसा है, उन रस एवं भाव समूह तथा निर्दोष अलंकारों से युक्त है। तात्पर्य कि जहाँ की साधारण बोलचाल भी जब सर्वगुण संपन्न गायन के समान है, तब वहां के गायन का कौन वर्णन कर सकता। और इस गोलोक में श्री कृष्ण बलदेव आदिकों का गमन भी जिस कारण से असमय में हंसों की श्रेणी को आकर्षित कर लेता है, दिग्गजेंद्रों को दूर से अधिक व्याकुल कर देता है तथा स्वर्गीय नटों को भी उन्मुक्त कर देता है, अर्थात श्री कृष्ण बलदेव आदि गोलोक जनों की साधारण चाल को देखने के लिए हंस भी असमय उपस्थित हो जाते हैं। इन चाल से लज्जित हुए दिग्गज भी दूर से ही विकल हो जाते हैं। उनकी चाल के सामने अपना नृत्य फीका मानते हुए स्वर्गीय नट बेहोश हो जाते हैं। इसी कारण से कवि जन करोड़ों वर्षों की अवस्था के द्वारा भी श्री कृष्ण बलदेव आदि के नृत्यों का वर्णन नहीं कर सकता है, क्या कदापि नहीं। वहां पर श्री कृष्ण की वंशी तो सबकी शिरोभूषण बन जाती है। कारण ये बात स्पष्ट है कि इस गोलोक में गोलोकवासी सभी जनों के लिए सदा श्री कृष्ण के अनुभव के विषय में भ्रमर को अवधि बनाकर अर्थात भौने से लेकर सभी जंतु सहायता करते हैं, किंतु भृंग आदि इन जंतुओं में से केवल वंशी ही परम प्रिय मित्रता को प्राप्त होती रहती है, क्योंकि अतिशय दूर से भी इन श्री कृष्ण को शीघ्र ही सूचित करती रहती है, अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे निकट आ रहे हैं, इस बात को दूर से ही कह देती है। अतः वंशी गोलोकवासी प्राणी मात्र की परम मित्र। और जिस गोलोक में अनेक प्रकार की कांति वाले जल से भरी हुई श्री यमुना आदि नदियां इंद्र नीलमणि आदि श्रेष्ठ रत्नों से उत्पन्न हुए द्रव के समान होकर चारों ओर बहती रहती है, एवं जो नदियां कभी कभी वंशी के मधुर मस्फुट ध्वनि के कारण कठिन होकर रत्नमय अंगों के भाव को प्रकट करने वाली अपने तेज से स्फूर्ति पाती है। और गोलक में विद्यमान श्री गोवर्धन आदि पर्वत भी वेणी ध्वनि के द्वारा गीली शिलाओं से युक्त समस्त अंगों वाले होकर अतः कीचड़ के से प्रभाव वाले होकर अतः श्री कृष्ण के चरण शरीर से चिन्हित होकर वेणु ध्वनि के शांत होते ही पुनः अपनी कठिनतामय प्रकृति को प्राप्त होकर तथा श्री कृष्ण की चरणावली के उस चिन्ह रूप चित्र के द्वारा अधिक विभूषित होकर भक्तों को सुख देते रहते हैं। और जिस गोलोक में कुमुद एवं कमल की जातियों के समूह से युक्त अनेक सरोवर परिमाण एवं गंभीरता निर्मलता गुण में जल के समुद्रों का सा आचरण करते रहते, जिन सरोवरों में प्रतिबिंब रूप से स्फूर्ति पाता और श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा का सा आचरण करता है, रत्न जटित दोनों कुंडल सूर्य का सा आचरण करते रहते हैं, अर्थात प्रतिबिंबित हुआ श्री कृष्ण का मुख रूप चंद्रमा रात में खिलने वाले कुमुदों को दिन में भी खिला देता है, सूर्य के समान प्रतिबिंबित हुए कुंडल रात में भी कमलों को विकसित कर देते हैं। तात्पर्य कि वहाँ सभी प्रकार के सभी प्रकार के कमल वहाँ पर प्रतीक्षा विकसित रहते हैं।
एवं कृष्णा नामक जो नदी है वो अपने नाम से, अपनी श्याम कांति से उन श्री कृष्ण का स्मरण कराती रहती है। और इस गोलोक में जो मानसी गंगा है वो श्री कृष्ण के चित्त के समान शोभा पाती रहती है। वह यमुना नदी यद्यपि सूर्य की पुत्री है तथापि केवल कमल श्रेणी की रक्षा नहीं करती, अपितु वह यह चंद्रमा, ये यमुना चंद्रमा ही जिसका निजी हितैषी है, उस गंध सोमाली की अर्थात कुमुद श्रेणी की भी रक्षा करती रहती है। क्योंकि निर्बल स्वभाव वाले व्यक्ति सब कार्य अपने कुल के समान या शरीर के समान करते हैं। ब्रजराज कुमार कृष्ण, श्री कृष्ण गैयाओं को श्री यमुना आदि नदियों के जल को पिलाते हैं, फिर मित्रों के साथ वारी में जल क्रीड़ा करते हैं, इनके तीर पर सुखपूर्वक बैठ जाते हैं और वृक्षों के स्थान में अर्थात वृक्षों के नीचे सो जाते हैं और यहाँ पर जाग कर तो जलचर जीवों के वृंद की क्रीड़ा को आश्चर्य रूप देखते रहते हैं। परम मनोहर श्री वृंदावन का प्रदेश पुष्प आदि से विभूषित है। यमुना एवं मानसी गंगा के प्रवाह से मानो दो मालाओं से सुशोभित है। श्री गोवर्धन पर्वत ही जिसका रत्न में तिलक है एवं श्री कृष्ण के चरणों में स्थित चक्र आदि चिन्हों से अंकित। अतः श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए दीक्षित हुए वैष्णव की से आकृति के भाव से सज्जनों के मन को आकर्षित करता रहता है। उस वृंदावन के प्रदेश का सन्निवेश स्वयं इस प्रकार के निर्देश करने योग्य जथे श्री वृंदावन नामक वन समूह के मध्य में पुण्यात्मा महात्माओं के परम ध्यान के योग्य में जो गोकुल नामक स्थान है वह श्री राधिका आदि लक्ष्मी समूह से व्याप्त एवं कमल के समान गो। उस गोकुल से उत्तर दिशा एवं आदि पूर्व दिशा में विद्यमान यमुना नदी सभी को सब प्रकार की तृष्णा को पूरी करती रहती है। और अग्निगुण का दिशा का कुछ प्रदेश तो अग्नि के वेश से युक्त होकर ही ब्रजवासियों के द्वारा पहले की गई ब्रज से बहिरंग जनों के अस्वीकारमयी प्रार्थना से युक्त वासना के कारण प्रदीप्त रहे। अनंतर गोलोक के तत्व को जानने वाले विज्ञ जन दक्षिण की ओर एवं आदि पश्चिम दिशा की ओर चारों ओर उत्सवों का विस्तार करने वाले पर्वतों का वर्णन करते हैं। जिन पर्वतों के निकट मानसी गंगा नामक नदी बहती हुई विराजमान, उस गोकुल में यद्यपि गोवर्धन गिरिराज बहुस्थान बहतानो सौगंधिक सौंदिया धवल धवल शोण सुनहरा रांका और राकोली अष्टकुट अटोर वर्षानु वर्षाना आदि सुप्रसिद्ध एवं विशाल वे 8 पर्वत विराजमान। तथापि वे सब पर्वत गोवर्धन के आश्रित होने के कारण उसी के उपलक्षण रूप से दिखाई देते रहे और वो गोवर्धन उस गोकुल रूप कमल के दक्षिण की दिशा में दिखाई देता है और यमुना के निकट ईशान कोण में सुशोभित तट वाला श्रीमान भांडीर नामक वन भली प्रकार दे देते हैं। अनंतर गोलोक के तत्व को जानने वाले विज्ञान दक्षिण की और आदि पश्चिम दिशा की ओर चारों उत्सवों का विस्तार वर्णन करते हैं। जिन ये 8 पर्वत हैं। गोवर्धन जो है गोकुल रूप कमल के दक्षिण की दिशा में दिखाई देता है और यमुना के निकट ईशान कोण में सुशोभित तट वाला श्रीमान भांडीरवन नामक वट भली प्रकार दे देते हैं। उन सब में श्री गोवर्धन उन सब में श्री गोवर्धन को प्रथम प्रस्तुत करते हैं। देखो गोवर्धन संचित की हुई बहुमूल्य मणियों की परिपाटी में विशेष चतुर एवं मंगलमय अपने शरीर के द्वारा
मानव विश्व में विलक्षण विश्वकर्मा के द्वारा संगठित अंगों वाला संगत हो रहा है। और जिस गोवर्धन के किसी किसी स्थान पर जिनका परस्पर अंगराग हुआ है, ऐसी मरकत मणि एवं पुष्प राग मणि अर्थात श्याम गौर मणि की मणियों की दो प्रकार की शिलाओं की कांति के समूह से श्री कृष्ण बलदेव की प्राप्ति की तृष्णा से कहीं पर भी जाने वाले कृष्ण बलदेव के वीर भक्त दूर से भी लौट कर चले आते, और कहीं पर स्वर्णमयी रेखा के द्वारा सुंदर वर्ण को प्राप्त हरि मणियों के विभाग में आकर श्री ब्रजराज के जो पुत्र श्री कृष्ण है एवं उनकी पुत्र वधु श्रीमती राधिका है, उन दोनों की परम शोभा के द्वारा बीते हुए उन दोनों के दर्शन के अभाव से संतप्त चित्त वाली देवांगनाएं अपनी चित्त वृत्ति को शीतल करती रहती हैं। कहीं कहीं पर स्फटक मणि से स्थूल शिलाखंडों के मंडल से विभूषित होने के कारण अपने यूथ के भ्रम से वहां पर भ्रमण करने वाली हम अपने झुंड से बिछड़ी हुई गैयाएं खोई गैयों को ढूंढने वाले गोपों को श्री कृष्ण के उपदेश में विश्वास करने से प्राप्त हो जाता है। और कहीं कहीं तो गोवर्धन की गुफाएं मंदिरों की तरह श्री कृष्ण को आनंददायक हो जाती है। इन श्रेष्ठ वृक्षों के समूह नगरों की तरह आनंददायक बन जाते हैं, और जिस गोवर्धन में फल आदि वस्तु बेचने के लिए बाजार में फैलाई हुई वस्तु की तरह परिणित हो जाती है, और जहाँ पर अस्फुट ध्वनि में कोलाहल करने वाले पक्षियों के समूह खरीदने की नीति से पूर्ण परस्पर भाषण करने वाले व्यापारियों की तरह लक्षित किए जाते हैं, और जिस गोवर्धन में श्याम एवं गौर वर्ण के लावण्य से विराजमान क्रमशः श्री कृष्ण बलदेव रूप राजा एवं मंत्रियों के बैठने से परम धन्य मणिमयी शिलाओं के आसन के जोड़े बेचने योग्य वस्तुओं के करस्थान के रूप से गिने जाते हैं, और जहाँ तहाँ पर घने पत्र पुष्प आदि से दुष्पार कुछ वृक्ष श्रेष्ठ छत्र समूह की तरह प्रत्यक्ष हो जाए, एवं उन श्रेष्ठ वृक्षों में से कुछ वृक्षों में लगे हुए चमरी गुलुच्छा मंजरियों की गुच्छे चामरों की तरह दिखाई देते हैं, और किसी स्थानों पर सरोवर के सहित जो झरने हैं वे सब नदियों के समूह को या वेग को बनाकर श्री कृष्ण बलदेव की सेवा में सेवकों का आचरण करते हैं। ये सब गोकुल वृंदावन की शोभा बताई जा रही है, गोलोक वृंदावन। कारण ऊपर की ओर खड़े होकर स्नान करना, जल में गोता लगाना, आचमन करना इत्यादि सुख को देने वाले गोवर्धन के झरना उस प्रकार की धाराओं से सीमा में अर्थात धान्य आदि के खेतों में कूप निर्माण आदि उन उपायों को निरर्थक कर देते हैं। एवं गोवर्धन पर्वत के बीच में कमलों के से शोभायमान सरोवर के में मध्य में स्थित भवन में ये श्री कृष्ण स्नेह से अत्यंत आसक्त अपने प्रीतम जनों को क्रीड़ा कराते हैं। और इस गोवर्धन में श्री कृष्ण कहीं कहीं शिखर आदि ऊंचे स्थानों में स्थित होकर अपने गोगण को देखते रहते हैं, और कहीं पर सखाओं के साथ बैठकर विराजमान हो जाते हैं, और कहीं पर रत्नमयी गुफाओं में गुप्त रूप से प्रविष्ट होकर श्रेष्ठ क्रीड़ा कला का उपार्जन करते हैं। और अधिक कहने से क्या, देखो गोधन का भरण पोषण करने वाला वो गोवर्धन श्री कृष्ण की तरह शोभायमान है, क्योंकि वह भी श्याम कांति से प्रसिद्ध मूर्ति वाला है, अनेक प्रकार की धातुओं से चित्रित है, छिद्रों से युक्त बांसों से उत्पन्न गायन से सदैव रमणीय है, अपनी ऊंची ऊंचाई से आकाश को पी लेता है, इन समस्त पर्वत आदि से वंदनीय है। श्री कृष्ण की मूर्ति भी श्यामा कांति से विख्यात है, हरिताल आदि अनेक धातुओं से उनका तिलक आदि चित्रित है, छिद्रों वाली वंशी से उत्पन्न गाने से सदैव मनोहर है, एवं श्री कृष्ण का वस्त्र पीला है, समस्त भूपति आदि से वे वंदनीय है, तथा गोधन का पालन पोषण वे भी करते हैं, गोवंश का वृद्धि भी करते हैं। इस प्रकार भांडीर वट स्वयं खंड 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 मंडल पति अर्थात गोवर्धन की अपेक्षा अल्प भूमि का पति होकर भी श्री कृष्ण की क्रीड़ा शैली से विभूषित होने से एवं श्री कृष्ण की सेवा में पंडित होने से उस वृंदावन में स्तुति की पात्रता को प्राप्त करता है। यथा यह श्री भांडीर नामक वट वृक्ष राजकीय संपत्तियों से विशेष शोभायमान है, कारण अपने नाम से प्रसिद्ध भांडीर वनी जिसका राष्ट्र है, अनेक वृक्ष जिसकी अनेक प्रकार की प्रजा है, पक्षियों के सहित पशु ही जिसके देश का अध्यक्ष जन है, अपने
अपने नीचे का स्थल ही जिसका अंतपुर है, मणियों से जड़ी हुई अपनी श्रेष्ठ भूमि है जिसका राजा के योग्य सिंहासन है, तथा अनेक लताएं हैं जिसकी पटरानी। वो भांडी नामक वन वट ऊपर की ओर 1 योजन लंबा है, तिरछा भी 1 योजन तक है, अर्थात 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा है। अपने हरे भरे पत्रों के द्वारा मरकत मणि की सी छवि वाला है, नवीन दलों के द्वारा अंकुरित मूंगा मणि की सी प्रभाव वाला है भांडी नामक वट। अपने फलों के द्वारा कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, तथापि श्री कृष्ण के सुंदर विशाल भवन का सा आचरण कर रहा है। और जिस भांडीर मठ में वे कोटर तो करुणा अवनांतर भवनों की रचना को धारण कर रहे हैं। और जिस भांडीर मठ में विस्तीर्ण एवं लंबी लंबी जो शाखा है वे यमुना जी की ऊपर की दिशा से पार जाकर एवं पुष्पमय वनों की दिशा में भी जाकर पलंग की तरह शोभायमान है। एवं जिस वृक्ष में सुगंधित पुष्पों की लताएं हिंडोलाओं की तरह शोभा पा रही, एवं जिस भांडीर वन में उन्होंने लीलाओं में तृष्णा वाले श्री कृष्ण भी सखा एवं सखियों की श्रेणी के साथ समय अनुसार चारों ओर ही विहार करते हैं। वृंदावन की शोभा का वर्णन इस प्रकार भांडीर वट एवं गोवर्धन इन दोनों की स्थिति दूर होने पर भी अपनी अपनी केवल श्री कृष्ण की सेवा की लालसा के भाव से वहां वहां पर स्थित आसन वाले होने पर भी समान वासनाओं वाले इन दोनों का मस्तक ऊंचा होने के कारण मानो आपस का साक्षात्कार सा दिखाई देता है। और जिन दोनों के श्रेष्ठ पक्षीगण दोनों के पास आना जाना करने वाले होकर परस्पर के दूर से दिखाई देते हैं, एवं क्रमशः वृक्ष तथा पर्वतों को जीतने वाले भांडीरवट एवं गोवर्धन नाम वाले श्री कृष्ण के जिन दोनों सेवकों के द्वारा विराजमान ये वृंदावन की शोभा सब ऋतुओं की शोभा को अपने अधीन कर रही है। जिस वृंदावन में किसी स्थान पर सदा परम शीतल जल को धारण करने वाली कुछ नदियों के सुगंधित वायु के बहने वाले प्रदेश में वसंत आदि उन ऋतुओं के बिना दिनों के बिना भी अपने अपने समय के आवेश से अपने अपने सजातीय समुदाय के निवास स्थान के निकट प्रवेश को प्राप्त करने वाले समस्त पक्षी विशेष वानर वर्ग अपने अपने विभाग में खेल पूर्वक ध्वनि की सृष्टि करके उस स्थान पर परिकर के सहित विराजमान सबके मुकुटमणि स्वरूप श्री कृष्ण को भी खिलाड़ी कर देते। कहीं पर सूर्य के द्वारा प्रदीप्त सूर्यकांत मणि से उत्पन्न हुई अग्नि की ज्वाला से प्रज्वलित स्थल के निकटवर्ती स्थल में अपने समय से प्राप्त हुई गर्भ से झिल्ली नामक कीट श्रेष्ठ कर्णशूल के मूल भाव की आशंका के कारण कठोर झंकार की धारा से सभी शब्दों को दूर करते हुए श्री कृष्ण को हंसी से युक्त या मंगलमय कर देते हैं। और कहीं पर वह प्रदेश जिसमें श्री कृष्ण का प्रवेश हो गया है वो श्री कृष्ण को निद्रा के सुख का अनुभव करा पा रहे हैं, क्योंकि उस प्रदेश में जो पर्वत में जलधारा को धारण करने वाले तिरछे फैले हुए उनकी शिखरों से गिरने वाला झरनों का धारा संपात स्पष्ट वृष्टि के समूह जैसा है। और उस वृष्टि के समूह के द्वारा जो सुख का सारा चरित है उसके द्वारा पिपासा रहित चातकों की ध्वनि एवं प्रतिध्वनि के शब्दों से युक्त जो मणिमय कंदरा है उन गुफाओं के कारण वह प्रदेश भवनों के से आकार वाला होगा। और कहीं पर श्री कृष्ण की वंशी के गान विशेष से सभी समयों में खिले हुए कमल एवं स्थल कमलों की प्रधानता से युक्त तथा हंस कोकिल आदि पक्षियों की लीला का निधान स्वरूप जो स्थान है उसमें कमल के से नेत्र वाली गोपियां विभाग के अनुसार रास विलास एवं कुंज लीलाओं के पंज स्वरूप वंशीधर इन श्री कृष्ण को अनुराग पूर्वक चारों ओर से घेर लेते। किंच कुंज आदि सब स्थानों की अपेक्षा जिसका अधिक गौरव है, अतः ध्यान के योग्य योग पीठ के रूप उस स्थान के मध्य में तो क्रम से उत्पन्न होने वाले वसंत आदि उस समय उस ऋतु समय समूह के आदि मध्य अंत की संबंधी को जो निरंतर मंगलमय सुख है वह सुख रूप श्री कृष्ण को भी सुखी कर देता है। तथा उस वृंदावन में दुर्लभ अनंत पुष्प आदि की भेंट करने से सुचतुर जो सब ऋतु है वे सब कोकिल आदि समस्त नामों वाले अपने वर्गों को लाकर अवसर को पाकर लालसा पूर्वक मान रहित श्री कृष्ण की सेवा करती हुई प्रकाशित हुई
अपनी शोभा के द्वारा सुंदर अमृत सा बरसाते हुए विद्यमान है। कारण जो साधु हैं वे सबके लिए सर्वदा निरंतर उत्सव देने वाले हो। यह दिव्य वृंदावन आदि का वर्णन बुद्धि से दुस्तर है, अतः इसके अत्यंत विस्तार से प्रयोजन नहीं है। अतः हम उस गोलोक के बीच में श्रीमान नंदराय जी के भवन समूहों से युक्त गोकुल रूप मणिमय महापद्म का वर्णन करेंगे, जिसके पत्र महापद्म संख्या वाले, और जिस गोकुल रूप महापद्म के सर्वदा सर्व सुख देने वाले पत्रों की अगली जो संधि है वे मनोहर रचना के आग्रह से युक्त हैं। उन अगली संधियों में वैकुंठ आदि परव्योम नामक स्थानों को जीतने वाले गोस्थान विराजमान है। जिन गोस्थानों में कल्पशाला एवं कल्पवृक्ष गौशाला है, जिन कल्पवृक्षों के बीच बीच में अधिकार करके श्री गोकुल की संपत्ति के अध्यक्ष श्री नंद जी की गौशालाएं तेजों का विस्तार करती है, और श्री नंद जी की गौशालाओं के बाहर चारों ओर दूसरे गोपों की गौशाला है, और जिन बाहरी गौशालाओं के बीच बीच में स्थित गोकुलाध्यक्ष श्री नंद जी की गौशालाओं में गवों को देखने के लिए, बैठने के लिए, समावेश के लिए आभरण रहित मणि जड़ित भूमि में स्थित मणिमय भवन में निर्देश दिए। उन सभी गौस्थानों में दिन में नए बछड़ों से भरा हुआ है एवं रात में काम धेनुओं को जीतने वाली धेनुओं से भरा हुआ, तथा दोनों काल की संध्या में गो पालन करने वाले कृष्ण बलदेव एवं उनके सखाओं से भरा हुआ वह गोस्थान श्री सुखदेव आदि मुनिराजों के मन में अपनी कांति को स्थापित करता हुआ अभिलाषा को उत्पन्न कर देता है, अर्थात गोलोक की उन गौशालाओं को देखने की इच्छा प्रकट कर देता है। फिर दूसरे साधारण जंतु बेचारे कौन है, अर्थात उनके मन में दर्शन इच्छा प्रकट करना तो सुलभ। इन सब गौस्थानों में इन सब गौस्थानों में ही करके अपूर्व रूप से गवों को बुलाना एवं बारंबार वो गोदोहन कला एवं श्री कृष्ण का वो अधिक हंसी आदि विलास तथा अपने मित्रों के साथ वो अपूर्व क्रीड़ा और गोदोहन के बाद वो घर में जो आना है वह तो सुख को पुष्ट करने वाला है। ये जो महापद्म है, महापद्म मतलब महाकमल है, उन उसमें उन सभी गौस्थानों में दिन में नए बछड़ों से भरा हुआ, रात में कामधेनुओं को जीतने वाला धेनुओं से भरा हुआ, तथा दोनों काल की संध्या में गो पालन करने वाले कृष्ण बलदेव उनके सखाओं से भरा हुआ गोस्थान श्री सुखदेव आदि मुनि राजों के मन में अपनी कांति को स्थापित करता हुआ अभिलाषा को उत्पन्न करता है, अर्थात गोलोक की इन गौशालाओं को देखने की इच्छा प्रकट कर देता है। और फिर दूसरे साधारण जंतु बेचारे कौन है, अर्थात उनके मन में दर्शन इच्छा प्रकट करना दुष्लभ। और इन सब गोस्थानों में ही करके अपूर्व रूप से गौओं का वह बुलाना एवं बारंबार वह गोदोहन कला एवं श्री कृष्ण का वह अधिक हंसी व आदि विलास तथा अपने मित्रों के साथ वह अपूर्व क्रीड़ा और गोदोहन के बाद जो घर में आना वो तो सुख को पुष्ट करने वाला है। इन सब लीलाओं को बार बार देखने वालों की दृष्टि दूसरों की दृष्टि को लालसा दूसरी दृष्टि की लालसा उत्पन्न कर देती है, अर्थात दो नेत्रों से दिखने वाले में तृप्ति न होने से उनके नेत्रों को
वांछा प्रकट कर देती है, अथवा देखने वालों की दृष्टि न देखने वाले दूसरे जनों की दृष्टि को दर्शन की लालसा से युक्त कर देती है। घर में आना है, मन में जाना, तो गोकुल रूप महाकमल के पत्रों की संधि संबंधी मार्गों के द्वारा ही प्रसिद्ध। उन मार्गों के विषय में विज्ञजन ये वर्णन करते कि शोभायमान गोलोक रूप ब्रज के जो मार्ग हैं वे विशेष लंबे चौड़े हैं। श्री कृष्ण में आसक्ति होने के कारण कृष्ण संबंधी कथाओं से शोभायमान है, इन सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आदि वर्णों के द्वारा अभ्यास पूर्वक आश्रित, अर्थात सभी वर्णों के श्रेष्ठ व्यक्ति उन मार्गों में बार बार चलते रहते हैं। देवगण तो उन मार्गों में वेदों के समान रीति का विश्वास करते हैं। श्लेष पक्ष में वेदों के मार्ग भी गुरुओं के द्वारा विस्तारित होते हैं। श्री कृष्ण परायण होने के कारण श्री कृष्ण की शोभायमान कथाओं से युक्त है। एवं ततत्वमसि अर्थात तुम श्री हरि के अधीन हो, इस प्रकार के अभ्यास के सहित तमेव विदित्वा तिमृत्युम मेति नान्य पंथा विद्यते नाय, अर्थात जीव श्री हरि को जानकर ही मृत्यु के पार जाता है, उनके निकट जाने को दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार के समस्त श्रेष्ठ अक्षरों से युक्त और उन सब मार्गों के दोनों ओर यथायुग प्रमदवन के पात्र होने के कारण दूर से ही चित्ताकर्षक सुगंधि के समूह से बालकों से लेकर सभी को आनंद देने वाले वे पत्र विराजमान है, जो कुछ संकुचित कमल के पत्रों की तरह आलवाल के समूह में सम्मिलित होने से बाहरी जनों की अलंघनीयता को प्राप्त हो जाते हैं और वृक्षों के घनी शाखाओं से युक्त होने से ऊपर से भी स्पष्ट दृष्टि के परामर्श नहीं आते, अर्थात स्पष्ट नहीं दिखते। एवं जो निवास स्थान परिधि के भीतर जिसका वास स्थल है, मंडल है, उस सूर्य की परिधि श्रेणी की तरह सुंदर वेश वाले दिखाई देते हैं और श्री बजराज की संपत्ति के अंश भागी होने के नाते उन गोलोक वासियों को विज्ञजन ये श्री बजराज के अंश रूपी है ऐसा कहकर निर्देश कर। और नित्य सिद्ध इन गोकुल वासियों में जो व्यक्ति श्री कृष्ण के पिता एवं चाचा आदि के साथ उनके से वात्सल्य रूप सद्भाव में समान स्फूर्ति पा रहे हैं, एवं जो श्री कृष्ण के भ्राताओं के साथ भ्रातृ भाव रूप सद्भाव में समान स्फूर्ति पा रहे हैं, एवं श्री कृष्ण के साथ विहार करने में श्रेष्ठ सखाओं के साथ जो व्यक्ति मित्र भाव की ख्याति से स्फूर्ति पा रहे हैं, और श्री कृष्ण के सेवकों के साथ जो व्यक्ति दास्य भाव में समान स्फूर्ति पा रहे हैं, अतः प्रकाश विशिष्ट गोलोक रूप ब्रज में निवास रूप मंगल का सेवन करने वाले नित्य सिद्ध पिता आदि के समान भाव वाले उन सब ब्रजवासियों को साधन सिद्ध या कृपा सिद्ध नव नवीन आगंतुक लोग बहुत देर तक दर्शन करने पर भी उन पिता आदिकों से पृथक जानने की समर्थ नहीं हो पाते। पश्चात श्री कृष्ण के बताने पर वात्सल्य साख्य दास आदि भाव के गोलोकवासियों को तत्त भाव के उपासक पिता आदि से पृथक जान पाते। किंच श्री कृष्ण माता पिता भ्राता सखा आदिकों के समान भाव वाले व्यक्तियों के निकट हे माता जी, हे पिताजी, हे भैया जी इत्यादि नाम का प्रयोग करते हुए उन व्यक्तियों के प्रति माता पिता आदि उन लोगों से भी अधिक आनंद लेते रहते हैं, जिस कारण माता पिता आदि कैसे भाव वाले भी व्यक्ति सब कुछ भूल जाते हैं। और उस परकोटा रूप आवरण से भीतर का सभा मंडल चारों ओर से प्रकाशित हो रहा है। उस सभा मंडल के भीतर का भाग सर्वश्रेष्ठ है एवं वह सभा मंडल सब प्रकार की सभाओं में श्रेष्ठ है। जिस सभा मंडल में निवास करने वाले जनों का अनुकरण करते हुए परस्पर सम्मुख होकर मानव सुख से लेते हैं, वे जो श्रेष्ठ घर हैं वे पुष्पक आदि विमानों के अवतारों की तरह विराजमान। जो सब श्रेष्ठ घर हैं उनके आकार स्वर्ण से बने हैं, वे श्रेष्ठ घर आपस में वैदुरी मणियों के द्वारा मानव दृष्टि की अधिकता से प्रकाशित करते हुए हीराओं की प्रभा से निरंतर अट्टहास प्रकाशित करते हुए विस्तृत रक्तवर्ण युक्त पद्म राग मणियों के द्वारा महान अनुराग सा दिखाते हुए सुंदरता से युक्त निर्मल मुक्त श्रोणियों के द्वारा मानो निरंतर विस्तारित आनंद अश्रु प्रकट करते हुए मन से मनोहर चिड़िया आदि पक्षियों की अव्यक्त मधुर ध्वनि द्वारा मानो आपस में कलरव सा प्रकाशित करते विद्यमान। इस प्रकार की स्थिति में घर के बाहर एवं घर के भीतर रहने वाले जन सदा स्वर्ण के आसन समुदाय के बीच में बैठकर
यथा योग्य श्री कृष्ण बलदेव की कथा का व्याख्यान करते हुए श्री कृष्ण के माता पिता सखा आदि के उन भावों के चिंतन करने से शरीर संबंधी स्वाभाविक चेष्टाओं को भी भूल जाते हैं और फिर उनके विषय में और क्या वर्णन। और जब जब कदाचित किसी स्थान पर श्रीमान नंद जी के कुल के चंद्र स्वरूप श्री कृष्णचंद्र अपनी कांतियों के द्वारा चकोरों की तरह उन लोगों का पारण पूरा कर देते हैं, तब तो वे गोलोक की जन अपने अपने जन्म को भी नया सा मान लेते हैं। और उसी सभा मंडल में सुविज्ञ महान कवि जन श्री कृष्ण की जन्म लीला से लेकर समस्त लीला श्रेणी से विशेष निबद्ध श्रव्य दृश्य नामक अनेक प्रकार के महाकाव्य समूह को आश्चर्यपूर्वक दिखाते हुए एवं पिता भ्राता बंधु आदि अनेक लाखों संस्था संख्या वाले निजी जनों के साथ सुखपूर्वक बैठते हुए श्री कृष्ण को आनंदित करते हुए बहुदिन पहले बीते हुए उस जन्म आदि लीला के समूह को प्रत्यक्ष कराते हैं। इस प्रकार चारों ओर विस्तृत दो कक्षाओं का वर्णन कर दिया। इन दो कक्षाओं के भीतर ही 5 कक्षाओं का समूह है। वह तो साक्षात श्री ब्रजराज का ही निवास स्थान स्वरूप है एवं वह निवास स्थान अनंत लक्ष्मियों के तथा श्री कृष्ण के निवास करने के कारण सभी जनों की सभी प्रकार की वासना पूरी कर देता है। उन 5 कक्षाओं के बीच वाला प्रकोष्ठ तो चारों ओर से श्रेष्ठ होने के कारण मध्य समता को लांघकर अंतःपुर कहलाता है। जिस अंतःपुर की पश्चिम दिशा की 5 कक्षाएं समस्त सतियों की अधीश्वरी गोकुलाधीश्वरी श्री यशोदा के द्वारा अधिष्ठित, अर्थात उन 5 में से श्री यशोदा जी का अधिकार है एवं उत्तर दिशा की 5 कक्षाएं रोहिणी माता के सहित बलराम जी के द्वारा अधिकृत एवं अंतपुर की पूर्व दिशा की 5 कक्षाएं समस्त ब्रजवासियों के अधीश्वर गोकुलाधीश्वर नंदी जी के द्वारा अधिकृत है एवं दक्षिण दिशा की 5 कक्षाएं गोकुल की लक्ष्मी के अधिपति एवं मुझ जैसे व्यक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं अधिकृत। इस प्रकार मुख्य मुख्य 7 कक्षाओं वाले सभी के जीवन के लक्ष्य ये राजधानी विराजमान है। जिस राजधानी के बीचों बीच में प्रत्येक कक्षा के ऊपर ऊपर एक एक से अधिक मंजिल वाले होने से वहां के घर नेत्रों की देखने की इच्छा बढ़ा देते हैं। अतः यद्यपि यह समस्त पूरी मणिमय शोभा से विशिष्ट है, तथापि बीच का भवन तो मस्तक की तरह सभी अंगों से श्रेष्ठ है। अतः सभी अंगों की अपेक्षा मस्तक जैसा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सब अटारियों की अपेक्षा बीच का भवन सभी अंगों से श्रेष्ठ। ये सब गोकुल का वर्णन चल। इस पोस्ट के अंतर्गत के बीच में एक प्रधान महल विराजमान है। वह अपनी अधिक महिमा से ध्यान करने योग्य होने से अपने भक्तों को आनंदित करने वाला मेरू पर्वत के से आकार वाली मणि जटित भूमि में स्थित खंभों की पंक्ति पर वो टिका हुआ है एवं सब भुवनों के मुकुट की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि जो महल शोभायमान ध्वजाओं से युक्त है एवं वायु के द्वारा चलती पताकाओं की क्रीड़ा से चेतन की तरह स्मरण किया। और जिस महल के ऊपर कदाचित सखाओं के सहित चढ़े हुए श्री कृष्ण प्रसिद्ध इंद्र नीलमणि की कांति को जीतने वाली कांतियों से आलंगित होकर अपने को देखने वाले समस्त गोलोकवासी जनों को देखते देखते एक साथ आनंद से विमुक्त कर देते। इस प्रकार एक गोकुल का वर्णन है। इसके आगे भी इसका सुंदर वर्णन है, लेकिन आज उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का वर्णन कल की क्लास में सुनेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय।
श्री जय गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम